ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने थोड़े समय पहले रूट कैनलिंग कराया था, फिर एक दाढ़ निकाली थी और ऊपर कैप चढ़ाई और फिर से बहुत दर्द कर रहा है और डॉक्टर ने कहा ये इन्फेक्शन है तो वो निकालना पड़ेगा, सर्जरी करानी पड़ेगी, फिर से नई कैप डालनी पड़ेगी। तो क्या योग के प्रयोग से प्रकृति को सकाश देके, पृथ्वी को सकाश देके, शरीर को सकाश देके हम रूट कैनल से और सर्जरी से बच सकते हैं? अभी दर्द में एंटीबायोटिक और पेन किलर दिया है, 8 दिन की प्रोसीजर करने को कहा है। क्या करे? उत्तर है, देखो, दांतों के लिए मैंने बहुत 2-3 वीडियो यूट्यूब पर रखी है। इवन सेमिनार में, पब्लिक प्रोग्राम में भी, ये हेल्थ सेमिनार में आप जाएंगे तो दांतों के लिए घर की सभी चीज़ों का बताया है कि पहले कोलगेट और क्लोजअप की जगह दंत क्रांति पतंजलि की आयुर्वेद आती है, वो यूज़ करो। मैंने अनुभव मेरा खुद का बताया है कि कैसे मेरा प्रॉब्लम था और कैसे समाप्त हुआ। प्लीज़ आप वो वीडियो सुनो। लगता है आप वीडियो सुनते ही नहीं हो, इसीलिए ये बातें याद नहीं आती है। तो ये सुनो, इसमें डिटेल में आपको बताया है। दूसरा ये भी है कि ये दांत में के लिए फटकरी का बताया है, ये सेंधा नमक से कोगरा करने के, गल करारे करने के लिए बताया है। फिर ये गाय का घी है, फिर बेकिंग सोडा का बताया है, ऑलिव ऑयल का बताया है। ये सब मैंने बताया है और वीडियो भी रखी है। तो वो करेंगे तो दवाई लेनी नहीं पड़ेगी, दर्द समाप्त हो जाएगा। लौंग भी है, वो भी आप रख सकते हैं। तो ये पहले करो। देखो, योग के प्रयोग से सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब कोई भी चीज़ बाहर आ जाती है, चाहे प्रॉब्लम के रूप में, चाहे शरीर की बीमारी के रूप में, तो वो कड़ा कर्म है। तो हमें स्थूल रीति से भी उसको समाप्त करना पड़ेगा। तो ये घरेलू उपाय करके ये दर्द को समाप्त करो। और फिर मैंने ये भी बताया है कि हेल्दी दांत रखने के लिए रोज़ क्या करना है, वो करो। कभी भी दांत का प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे बहुत प्रॉब्लम थे और अभी नहीं है। मैंने तो ना कभी रूट कैनलिंग कराया है, ना कभी साफ़ करवाया है। तो ये सब अगर आप अच्छी रीति केयर करेंगे तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो, पैसे से ज़्यादा प्रॉब्लम अभी ये जो दर्द होता है ना, वो प्रॉब्लम है। और कैप तो कभी नहीं लगवानी है। मेरे युगल को कैप जो निकालना हुआ वो तो वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। मैं तो मर जाती, ऐसा इतना प्रॉब्लम हुए थे। इसीलिए कभी भी कैप वगैरह नहीं लगानी है, ना दांत लगवाना है, फिर उससे ही चलाना है। इसीलिए एक डॉक्टर ने मैंने बताया है अनुभव में कि वो कहती थी कुछ भी हो जाए दांत निकालना नहीं है। आधा टूट जाए, खाड़ा खड्डा हो जाए, फिलिंग कराओ, सब कराओ, लेकिन दांत नहीं निकालो। तो ये सब बातें मैंने बताई है। तो आप ये घरेलू उपाय करो। उसको ये 2-3 बार वो फटकरी को क्या करो, पानी में 1 मिनट तक हिलाओ, डुबाओ और फिर उससे गरारे करो। और इसका पाउडर बनाकर या ठीक अच्छा घट्ट पानी बनाकर रूह में भिगो और उस जगह पर दबा के रखो। सारा दिन लौंग रखो। और फिर ये जो घी के पानी में, मुख में बहुत सारा घी रखो और फिर उसको गरारे के रूप में, गले में नहीं जाने देना, मुख में ही घुमाओ और फिर थूक दो। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है, वो करो तो आपको
दर्द कम हो जाएगा। एंटीबायोटिक से टेम्पररी राहत मिलती है, लेकिन जर्म्स नहीं मरते। जब तक जर्म्स नहीं मरेंगे तब तक ये प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप वो विधि अपनाओ, घरेलू उपाय का जो भी मैंने, हाँ, फिर मैंने अमृत धारा का भी बताया है, उसका भी 3 चीज़ों बताई है। अमृत धारा का तो स्पेशल वीडियो रखा है। वो चीज़ों को एक बॉटल में रखेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, फिर उसको रूम में भिगोकर वो भी आप रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो करो और ये सर्जरी से बचो। ओके। अगर और योग, ये पृथ्वी को उसको सकाश कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा से पवित्रता के किरणों लो और ब्रेन में जा रहे हैं, ब्रेन से वो दांतों में जा रहे हैं, फिर ये जो मसूड़े हैं उसमें एंड तक पहुंच रहे हैं, सभी अंदर जैसे एनर्जी घूम रही है। और संकल्प दो कि रूट कैनलिंग हो रहा है, सारे कीटाणु मर गए हैं, अब मेरे दांत बिल्कुल स्वस्थ स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। ऐसा उसकी अच्छी आप कमेंट्री बनाकर मुझे भी भेज सकते हैं, मैं चेक करके आपको वापस भेज सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कमेंट्री बनाने का समय नहीं है। तो ये सब करेंगे तो ज़रूर जाएगा, क्योंकि योग से कारण शरीर, दुआ से सूक्ष्म शरीर, और स्थूल में आए तो स्थूल रीति से भी करना पड़ेगा। तीनों साथ होगा तो जल्दी आपको सफलता मिलेगी, और आपको ये ना निकालवाना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, ये बेकिंग सोडा की जो विधि है वो विधि अच्छी रीति अपनाओ, क्योंकि मुख में फोड़कियाँ होना, दांत बिगड़ना, ये सब एसिड का कारण है। पेट है तो पेट भी अच्छा करना पड़ेगा। तो वो वीडियो आप सुनो और करो। ओम शांति।